आदित्य सीटेट्स क्लासेस चैनल पर सीटेट्स जितने भी गवर्नमेंट टीचिंग जॉब्स है उन सब की क्लासेस बेसिस लेवल से होती है। आज चैप्टर 2 का आरंभ किया जा रहा है। सीटेट सीडीपी थ्योरी क्लास में चैप्टर 2 का आरंभ किया जा रहा है। इससे पहले आपको चैप्टर 1 कंप्लीट कर दिया गया था और उससे टेस्ट भी आपको ले लिया गया था चैनल पर। पेपर 1 एंड पेपर 2 को भी इंक्लूड किया गया था उसमें। पहला चैप्टर जो आपका हुआ था वो आपका हुआ था किस पर, जीन पियाजे पर। और प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, अभी तक उसका प्लेलिस्ट बनाया नहीं गया लेकिन कुछ दिन में प्लेलिस्ट आपको बन जाएगा। आप प्रीवियस वीडियो को जाकर देखिए, वहाँ पर चैप्टर 1 शो कर रहा होगा जीन पियाजे टॉपिक से, और उस चैप्टर को कंप्लीट कर दिया गया था। आज चैप्टर 2 का क्लास आरंभ किया जाएगा। टॉपिक है आपका लेव बायोगोस्की सिद्धांत, लेव बायोगोस्की थ्योरी। इससे भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आए थे। 2021 का अगर प्रश्न को देखा जाए तो प्रत्येक सेशन में प्रत्येक दिन आपको 3 प्रश्न 4 प्रश्न आपको सीडीपी से इसमें पूछा जा रहा था। 2 प्रश्न, कभी कभी 4 प्रश्न भी पूछा जा रहा था, कभी कभी 5 प्रश्न भी इससे पूछा जा रहा था। तो ये बहुत ही आपका महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्लास भी है। और मैंने थ्योरी का एक स्पेशल मैंने क्लास चला रहा हूँ जिसमें कि जितने भी थ्योरी जो होंगे जो पढ़ना है आपको सीटेट में, उन सभी की क्लासेज आपको लगातार चलते रहेगी, कंटिन्यूस चलते रहेगी। आप हमें टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। जितना भी क्लासेज आपको होता है, क्लासेज होने के बाद आपको टेलीग्राम पर पीडीएफ आपको शेयर कर दिया जाता है। हाँ, उसमें समय लगता है, 1 दिन या 2 दिन समय लगता है, लेकिन आपको पीडीएफ आपको है जो चैनल पर आपको शेयर कर दिया जाता है। और अभी तक जितने भी क्लासेज हुए उन सभी की फाइल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो आरंभ करते हैं। यदि अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया दोस्तों के साथ तो सेशन को शेयर कर दीजिए। जैसे ही आप लाइव आते हैं उससे पहले ही आप वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए आरंभ करते हैं। आज का नाम है लेव बायोगोस्की। नाम क्या है आपका? लेव बायोगोस्की थ्योरी। आपका टॉपिक है लेव बायोगोस्की थ्योरी। और इन्होंने क्या सिद्धांत दिए थे, इन्होंने क्या थ्योरी दिए थे? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। इनका जो सिद्धांत का जो नाम है, जो थ्योरी का जो नाम है, उन्होंने दिए थे सामाजिक सांस्कृतिक, सोशल कल्चरल इन्होंने थ्योरी दिए थे, सिद्धांत दिए थे। पूछा भी जाएगा आपसे, बहुत प्रश्न में आपको सीटेट में पूछा गया है कि लेव बायोगोस्की ने कौन सा सिद्धांत दिए थे, तो उसमें आपको लगाना है कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है जो लेव बायोगोस्की जी ने दिए हैं। इसको आप लोग नोट भी कर सकते हैं। और बहुत बार पूछा भी गया है कि लेव बायोगोस्की जो है वो कहाँ के मनोवैज्ञानिक हैं, तो वो रूस के हैं। बायोगोस्की जो है वो मनोवैज्ञानिक कहाँ के थे? रूस के हैं। उनका जन्म 1896 में हुआ था और मृत्यु 1934 में हो गया था। तो आपसे प्रश्न आपको 2 ज़्यादा आएगा। आपका तो पहले ये जानना होगा कि उनका वो सिद्धांत क्या दिए थे, वो थ्योरी उनका क्या था? सामाजिक सांस्कृतिक। और वो कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? रूसी के, मतलब कि रूस के वो मनोवैज्ञानिक थे। तो 2 चीज़ आपका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो उन्होंने थ्योरी क्या दिए थे? सामाजिक सांस्कृतिक का। तो सामाजिक संस्कृति कहने का मतलब और तात्पर्य ये हुआ, इसका कहने का मतलब और तात्पर्य ये हुआ कि उनका सिद्धांत कहना था कि बच्चा समाज और संस्कृति से अंतक्रिया करके सीखता है। मतलब जो बच्चा जो सीखेगा ना, वो कहाँ जाकर सीखेगा? संस्कृति से, समाज से बच्चा है जो ज्ञान को अर्जन करेगा। ठीक है। तो सबसे पहले 2 चीज़ महत्वपूर्ण चीज़ है, उसके बारे में भी जानेंगे, उसके बारे में आप लोग को बताया जाएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट में कहा जा रहा है कि समाज में और संस्कृति से बच्चे जब जाएंगे तो सीखेंगे इनके सिद्धांत के अनुसार। कहने का यहाँ से नियम ये होगा, यहाँ पर कहने का मतलब और ये हुआ कि जब बच्चे समाज में और संस्कृति में जब प्रवेश करेंगे ना, तो बच्चे वहाँ से उनके सिद्धांत के बारे में सीखेंगे जिन्होंने जो वो सिद्धांत दिए थे आपका सांस्कृतिक और सामाजिक संस्कृति जो सिद्धांत जो दिए थे उसके अनुरूप बच्चे हैं जो सीखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन जो अराइज होता है कि समाज किसे कहते हैं?
सबसे पहले टॉपिक्स में यही आता है कि व्हाट डू मीन बाय सोशल, समाज किसे कहते हैं। यदि आप बीएड शास्त्र में पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको ये पढ़ने को मिलेगा कि समाज किसे कहते हैं, व्हाट इज सोशल। तो बाद में से जिक्र करेंगे अभी फिर सामाजिक, ऐसे यहाँ पर सामाजिक का जिक्र किया है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे इसका शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि इन्होंने सामाजिक जो संस्कृति जो इन्होंने जो सिद्धांत जो दिए हैं उसको 3 रूप में बांटा गया है। अगर देखेंगे इसमें भी 2 चीज़ आपका स्क्रीन पर भी शो कर रहा होगा और थर्ड इसके नीचे है कि लेव वाइगोत्स्की जी ने अपने सिद्धांत को 3 टर्म में विस्तार किए। उनका जो सिद्धांत क्या था, सामाजिक सांस्कृतिक। लेव वाइगोत्स्की जी का सिद्धांत क्या था, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत उन्होंने दिए थे और उस थ्योरी को, उस सिद्धांत को उन्होंने 3 टर्म में बांटे हैं। कितने टर्म में, 3 को टर्म में बांटे हैं। कौन कौन सा टर्म है, जेपीडी जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, सेकंड है एमकेओ मोर नॉलेज अदर, फिर स्कैफोल्डिंग मतलब कि मचान, ढांचा या पाड़। उन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को 3 टर्म में बांटे हैं। पहला है जेपीडी जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, सेकंड है एमकेओ मोर नॉलेज अदर और थर्ड है आपका स्कैफोल्डिंग। ये 3 को टर्म है और टर्म को याद करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्होंने कितने टर्म दिए, वाइगोत्स्की जी ने 3 को टर्म दिए हैं, जेपीडी, एमकेओ और स्कैफोल्डिंग। और तीनों टर्म को याद करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि टर्म से क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं और बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंस है। तो पहला टर्म आपका है जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीप निकट विकास का क्षेत्र। एमकेओ मोर नॉलेज अदर इसको कहा जाता है और स्कैफोल्डिंग मचान या ढांचा या पाड़, ये 3 नाम से इसको हिंदी में कहा जाता है। तो एक एक पॉइंट को जानेंगे विस्तार पूर्वक से कि जेपीडी क्या कहता है, किसको कहा जाता है, एमकेओ किसको कहा जाता है, स्कैफोल्डिंग किसको कहा जाता है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक इमेज बनाया है और यहाँ पर आपको शो भी कर रहा होगा इमेज में जेपीडी के बारे में। कि पहले जानेंगे कि जेपीडी कहते हैं किसको है। फर्स्ट ऑफ ऑल जानेंगे कि इसको फुल फॉर्म कहा जाता है जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। आपको शॉर्ट फॉर्म में भी लिखा हुआ रहेगा, आपको फुल फॉर्म में आपको दिया हुआ रहेगा, लेकिन ज़्यादातर आपको जो क्वेश्चन जो आपको सीटेट में पूछेगा वो फुल फॉर्म में ही पूछेगा। तो जेपीडी कहते किसको है, जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते किसको है। सबसे पहले क्वेश्चन अरेंजमेंट यही होता है कि जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते किसको है। ठीक है, तो पहला हमने एक उदाहरण लिया कि ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आप कलर में जो देख रहे हैं, यहाँ पर इसको कर देता हूँ मैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। यहाँ पर जब कलर में जो देख रहे हैं ये सैफरन रंग का, वो क्या है, स्टूडेंट है। क्या है आपका, एक स्टूडेंट है जिसने 90 मार्क्स लाए हैं सीटेट एग्जाम में। कितना मार्क्स लाए हैं, 90 मार्क्स लाए। ये क्या आपका विद्यार्थी स्टूडेंट है, क्या है आपका स्टूडेंट है। तो इसने कितना मार्क्स लाया, 90 मार्क्स उसने लाया है। कितना, सीटेट एग्जाम में, सीटेट मार्क्स एग्जाम्स में इस स्टूडेंट ने 90 मार्क्स लाया है। और ये शिक्षक है, क्या है आपका टीचर। देखिए यहाँ पर मैंने टीचर्स के बारे में मैंने आपको यहाँ पर बताया हूँ कि क्या है आपका शिक्षक है। और ये जो हरियर जो आपका ग्रीन जो है वो 130 मार्क लाया है। कितना लाया है, 130 मार्क। तो समझते हैं इस तीनों का मैं इमेज के द्वारा मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, क्या बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पर पहला कहने का मतलब ये हुआ, जो स्टूडेंट जो है यहाँ पर जो स्टूडेंट जो हुए वो क्या किए कि अपने से जो एग्ज़ाम्स को तैयारी किए, अपने से खुद से उसने तैयारी किया। तो उसने एग्ज़ाम में कितना लाया, उसने एग्ज़ाम में सीटेट के एग्ज़ाम में 90 मार्क्स लाया। खुद से स्टूडेंट ने तैयारी किया। समझिएगा गौरपूर्वक और ध्यानपूर्वक समझिएगा कि स्टूडेंट ने खुद से अपने आप से स्वयं से यूट्यूब के हेल्प ले करके, वो किसी भी टीचर से क्लासेज को देख करके उसने खुद से तैयारी करके उसने 90 मार्क्स लाया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसने सीटेट मार्क में कितना नंबर लाया, 90 मार्क्स लाया। ठीक है, अब किन्हीं शिक्षक के द्वारा, किन्हीं टीचर्स के द्वारा वो पढ़ करके उसने 130 मार्क लाया। यही लड़का को अगला साल किसी शिक्षक के द्वारा के द्वारा पढ़ाई किया
और शिक्षक के द्वारा उसने पढ़ाई करके उसने सीटेट में 130 मार्क ले आया। तो कहने का मतलब समझिए, तात्पर्य समझिए, इसमें क्या कहा जा रहा है। इसमें यह कहा जा रहा है कि इसमें आपको किन्हीं से मदद लिया जा रहा है। इसमें क्या करा है, शुरू में बच्चा खुद से पढ़ा तो कितना मार्क्स लाया, 90 मार्क लाया। लेकिन किसी शिक्षक के द्वारा उसको मदद किया गया, उसने शिक्षक के द्वारा पढ़ाई किया तो उसने 130 मार्क लाया। कितना मार्क्स लाया, 130 मार्क लाया। तो जीपीडी का कहने का मतलब ये है, इसका कहने का मतलब ये है कि किसी के द्वारा हमें मदद किया जाता है और मदद करने के बाद हमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो जाता है, उसी को कहते हैं जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, अब उनकी दूरी को कहेंगे जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। फिर से समझते हैं। पहले बार में स्टूडेंट खुद से पढ़ाई किया और 90 मार्क्स लाया, ठीक है। तो उसको वो चाहता था कि अगला बार हमें और अच्छा मार्क्स लाए, तो उन्होंने किसी टीचर्स को मतलब कि साथ पढ़ाई की, उनके पेड बैच हो चाहे किसी के द्वारा, शिक्षा के द्वारा उसने पढ़ाई किया और पढ़ाई करने के बाद उसने सीटेट में 130 मार्क्स प्राप्त किया। तो 90 और 130 के बीच में जो दूरी जो होगी उसी को कहेंगे जेपीडी। क्या कहेंगे, उसे कहेंगे जेपीडी। उसने 90 मार्क्स लाया कि शिक्षक के द्वारा उसको पढ़ाया गया और फिर उसने 130 मार्क्स प्राप्त किया। तो 90 और 130 के बीच में जो दूरी जो होगी वही आपका क्या होगा, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। एक खुद से हम पढ़ाई कर रहे थे, हमें इतना मार्क्स आ रहा था, फिर हमें कोई शिक्षक पढ़ाने के लिए आ गए, कोई टीचर्स हमें पढ़ाने लगे तो हमें 130 मार्क्स हमने प्राप्त किया या हमने ज़्यादा मार्क्स प्राप्त किया। तो उस दोनों के जो बीच की जो दूरी होगी, मार्क्स का नहीं, मार्क का मैं जिक्र आपको यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं जिक्र कर रहा हूँ उसकी समझने की कि उसने खुद से हमने तो 90 मार्क्स लाया और जब उसको शिक्षक पढ़ाए तो 130 मार्क्स लाया। तो दोनों को समझने के बीच जो दूरी जो होगी उसको बोलते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। किन्हीं शिक्षक के द्वारा मदद मतलब ले करके हमें उसमें इम्प्रूवमेंट करके अच्छे मार्क्स लाते हैं, उसी को कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। कोई दिक्कत नहीं, सबको समझ में आ रहा है। मैं फिर से इसी चीज़ को फिर से रिपीट करता हूँ कि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो देख रहे हैं आपको ये सफ़ेद रंग का, वो इसमें क्या हो रहा है, सॉरी ऑरेंज रंग का, सफ़ेद नहीं, ऑरेंज रंग का जो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो देख रहे हैं वो स्टूडेंट 90 मार्क्स लाया, ठीक है। फिर खुद से उसने पढ़ाई किया और 90 मार्क्स लाया, फिर किसी शिक्षक के द्वारा उसे पढ़ाया गया तो उसने 130 मार्क्स जो प्राप्त कर लिया। तो जेपीडी ये कहता है कि जो हम लोग खुद से कर रहे थे और फिर किसी शिक्षक के द्वारा मदद लेकर कुछ किए, उन दोनों के बीच की दूरी को जेपीडी कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं। मैंने इसको कुछ पॉइंट भी लिखा, मैं इसको बताता भी हूँ कि जो लोग हम खुद से कर रहे थे और फिर किसी शिक्षक के द्वारा मदद करके कुछ किए तो उन दोनों बीच की दूरी को जेपीडी कहते हैं। और इसको दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि वास्तविक विकास तथा संभावित विकास के स्थल के बीच के अंतर को निकट विकास क्षेत्र कहा जाता है। किसको यहाँ पर दिया जा रहा है कि रियल डेवलपमेंट में कहने का मतलब ये हुआ कि हम खुद से कर रहे थे तो हमारा क्या हो गया, वास्तविक विकास। क्या हमारा हो गया, वास्तविक विकास हो गया। वास्तविक विकास मतलब खुद से हम 90% 90 नंबर लाए, ठीक है। फिर बाद में किसी शिक्षक के द्वारा मतलब कि संभावित विकास स्थल, और फिर उसके बाद हमें और विकास हुआ और हमने 130 मार्क्स प्राप्त कर लिया। तो बीच के अंतर के निकट, उसके बीच का जो अंतर जो होगा उसी को कहते हैं निकट विकास क्षेत्र, उसको कहता है जेपीडी कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है। अब सेकंड है एमकेओ तो बहुत ही आपको टॉपिक से वो पकड़ में आ गया होगा कि एमकेओ कहने का मतलब क्या हो गया, मोर नॉलेज देन अदर। ये भी आपका सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का है, ये भी आपको 3 टर्म में बांटा गया था, आपको मैंने पहले जेपीडी मैंने पढ़ा दिया। सेकंड पॉइंट और टॉपिक है आपका एमकेओ, मोर नॉलेज देन अदर। तो मोर नॉलेज देन अदर में ये आपका होता है कि समझिए इसको मैंने सेम उदाहरण के तौर पर इसको मैं लेकर चलाऊँ तो एमकेओ में क्या होता है कि अब यहाँ पर जो ऑरेंज रंग में देख रहे हैं वो क्या है, स्टूडेंट 90 मार्क्स लाया है और फिर इसी स्टूडेंट को शिक्षक ने पढ़ाए तो वही स्टूडेंट कितना मार्क लाया, 130 मार्क लाया सीटेट में, ठीक है। तो यहाँ पर मोर नॉलेज देन अदर कहने का मतलब है कि जो आपको मदद करे, जो आपको हेल्प करे, क्या करें, जो आपको मदद करें, जो कहने का मतलब है कि यहाँ पर स्टार्टिंग में बालक के पास ज्ञान नॉलेज कुछ भी नहीं था, लेकिन जब उसको शिक्षक जो पढ़ाने लगे तो शिक्षक के पास क्या था, टीचर्स के पास क्या था, बहुत ही नॉलेज था,
शिक्षक के पास क्या था, बहुत ही नॉलेज था। तो आपसे जिनका ज़्यादा नॉलेज हो उसको कहा जाता है मोर नॉलेज देन अदर। यहाँ पर स्टूडेंट जो नंबर ला रहा था वो कितना था, 90 नंबर ला रहा था, लेकिन जब शिक्षक उसको पढ़ाए तो वहाँ पर वो ज़्यादा नंबर लाया। तो शिक्षक के पास क्या था, बहुत ही ज़्यादा ज्ञान था, मोर नॉलेज देन अदर। स्टूडेंट से क्या था, अत्यधिक ज्ञान होता है, ठीक है। तो उसको कहा जाता है मोर नॉलेज देन अदर। टीचर को क्या कहा जाएगा, टीचर हो गए, आपके माता पिता हो गए, आपके दोस्त हो गए, या आपसे जो कोई भी हो गए जो आपसे ज़्यादा नॉलेज है वो आपसे उनसे सीखते हैं, तो वही आपका क्या हो जाएंगे, MKO, मोर नॉलेज देन अदर। तो यहाँ पर टीचर जो होंगे वो क्या होंगे, आपके MKO हो जाएंगे, मोर नॉलेज देन अदर हो जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं समझने में। मैं फिर से जिक्र करता हूँ, बताता हूँ फिर से मैं इसके बारे में कि MKO उसको कहा जा रहा है कि यहाँ पर स्टार्टिंग में देख रहे हैं कि आपको यहाँ पर ऑरेंज रंग में एक स्टूडेंट है जो 90 मार्क्स लाया और उसको शिक्षक ने पढ़ा है, ठीक है। तो शिक्षक अगर किसी स्टूडेंट को पढ़ाते तो इसका तात्पर्य और कहने का मतलब क्या होगा कि शिक्षक के पास ज़्यादा नॉलेज होता है, ज़्यादा ज्ञान होता है स्टूडेंट की तुलना में। तो वही आपका क्या होगा, MKO हो गए, मतलब मोर नॉलेज देन अदर। मतलब उस बच्चे से अगर तुलना किया जाए शिक्षक को, तो शिक्षक को बहुत ही ज़्यादा नॉलेज है। तो टीचर पर क्या हो गया, मोर नॉलेज देन अदर। अत्यधिक नॉलेज हुआ तब ना शिक्षक उस बच्चे को ज्ञान दिए, तब उस स्टूडेंट ने 130 मार्क सीटेट में प्राप्त किए। तो मोर नॉलेज देन अदर आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा होगा पूरी तरह से। अब चलते हैं आपका सबसे लास्ट पॉइंट में, एस्केप फोल्डिंग के बारे में। तो इसके बारे में कुछ मैंने पॉइंट लिखा हूँ कि जिनके पास आपसे ज़्यादा ज्ञान हो उसको क्या बोलते हैं, MKO। जैसे कि उदाहरण के तौर पर शिक्षक, टीचर, माता पिता, दोस्त, ये आपसे क्या होता है, आपसे इनके पास ज़्यादा नॉलेज और ज्ञान होते हैं। तो इन सबको कहा जाता है MKO। कोई दिक्कत नहीं। और ये बहुत ही आपका महत्वपूर्ण थ्योरी है। इसमें प्रीवियस ईयर को देखा जाए या इससे पहले भी देखा जाए तो सीटेट में इससे 2 प्रश्न, 3 प्रश्न या 4 प्रश्न भी पूछा जाता है, और वो किसी भी सब्जेक्ट में से प्रश्न जो पूछा जा सकता है। तो आपके लिए बहुत ही ये महत्वपूर्ण है, ये थ्योरी है जो। और नेक्स्ट आपका है इसका फोल्डिंग, ढांचा के बारे में जिक्र करेंगे। चलिए फिर से मैंने आपको वही एग्जाम्पल लिया हूँ, मैं इसमें कुछ अंतर नहीं किया हूँ, सिर्फ खाली कलर को अंतर किया हूँ। तो मैंने आपको यहाँ पर 2 चीज़ के बारे में बताया, जोन JPD, जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, निकट विकास का क्षेत्र। सेकंड मैंने आपको जिक्र किया हूँ MKO, मोर नॉलेज देन अदर। और थर्ड और सबसे लास्ट पॉइंट इसमें मैं जिक्र कर रहा हूँ आपको, कौन सा, एस्केप फोल्डिंग। एस्केप फोल्डिंग मतलब कि ढांचा कहने का मतलब क्या है, ढांचा कहने का मतलब और तात्पर्य क्या है। चलिए इसको मैं और भी इसको बेसिस लेवल से मैं आपको बताता हूँ, समझाता हूँ कि एस्केप फोल्डिंग कहने का मतलब और तात्पर्य क्या हुआ। समझिए जैसे कि आप किचन रूम में प्रवेश किए हैं और आपको रोटी बनाना है। क्या बनाना है, रोटी आपको बनाना है। तो रोटी बनाने से पहले क्या करेंगे, पहले आटा को देखेंगे कि आटा है कि नहीं। आटा को देख लिए, जब आटा है तो उसमें हमने पानी को डाला, पानी डाल के फिर उसको गूंथना शुरू किया, फिर उसको बेल दिए, बेलने के बाद फिर उसको हम रोटी बनाए, उसको सेके फिर जब जाकर क्या बना, रोटी बना। तो हमने यहाँ पर क्या किया, एक ढांचा बनाया। क्या हमने बनाया, एक हमने स्ट्रक्चर बनाया। तो यहीं पर स्केप फोल्डिंग उसी को कहा जा रहा है, मतलब कि आपको एक स्ट्रक्चर बनाना है। जैसे कि अभी आप सीटेट का पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, तो अभी आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं, आपको 130 प्लस लाना है। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, एक स्ट्रक्चर को तैयार करेंगे कि हमें दिन में इतना देर पढ़ाई करना है, हमें कुछ देर के बाद इतने देर पढ़ाई करनी है, हमें CDP को इतना देर पढ़ाई करना है, हमें इंग्लिश पेडोलॉजी, हिंदी पेडोलॉजी, EVS, SST, साइंस पेडोलॉजी, साइंस सब्जेक्ट, हमें सबको इतनी देर क्या करना है, पढ़ाई करना है। तो हमने एक क्या करा, हमने एक ढांचा बनाया। हमने क्या, एक ढांचा को, स्ट्रक्चर को हमने बनाया। तो ढांचा कहने का मतलब ये हुआ, इसका फोल्डिंग कहने का मतलब होता तो पड़े आपका ये हो गया, ये हुआ। ठीक है, समझ में आ रहा है उदाहरण के तौर पर, कोई दिक्कत नहीं। और समझ में आ रहा है तो आप सभी लोग लाइव चैट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि हाँ सर समझ में आ रहा है। और जितने लोग लाइव देख रहे हैं वो ज़रूर वीडियो को लाइक करें। और ये बहुत अच्छी बात है कि चैनल पर 200 से एबव सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार सभी लोगों को बहुत बहुत। तो स्केप फोल्डिंग समझ में आया कि स्केप फोल्डिंग मतलब कि ढांचा। तो ढांचा कहने के मतलब समझिए, इसके एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें एग्जांपल पर मैंने कैसे समझाऊँ, कैसे मैंने आपको बताया हूँ कि इसके बारे में, स्केप फोल्डिंग के बारे में, ढांचा के बारे में। तो यहाँ पर मैंने आपको ये जिक्र किया कि कोई एक लड़का है, यहाँ पर कोई एक स्टूडेंट है, ठीक है, यहाँ पर एक स्टूडेंट है जो 90 मार्क्स लाया और शिक्षक उसे जब पढ़ाना स्टार्ट किए
और जब उसे पढ़ा दिए तो नेक्स्ट ईयर उस लड़के ने 130 मार्क लाया। शुरू में स्टूडेंट आपको अपने से खुद से पढ़ाई करके 90 मार्क लाया, फिर शिक्षक ने उसे पढ़ाए तो उसने उसी चीज़ में मार्क में क्या बढ़ोतरी किया, बढ़ाया, तो कितना मार्क लाया, 130 मार्क उसने लाया। तो यहाँ पर टीचर ने क्या एक स्ट्रक्चर को बांधे, वहाँ पर टीचर ने क्या किया, एक ढांचा बनाया कि तुम दिन में इतना पढ़ाई करोगे, रात में तुम इतना पढ़ाई करोगे, तुम शाम में ये पढ़ाई करोगे। तो उसने एक ढांचा बनाया, एक क्या उसने क्या एक स्ट्रक्चर बनाया पढ़ने का कि बालक इस प्रकार से पढ़ाई करेगा तब इतने मार्क्स है जो लेकर आएगा। और सभी लोग को मालूम है कि हमें अत्यधिक मार्क्स लाने के लिए हमें बेसिस लेवल से हर चीज़ हर सब्जेक्ट को पढ़ना होता है। तो स्कैप फोल्डिंग मतलब कि ढांचा, और ढांचा क्या होता है समझ में आया, स्कैप फोल्डिंग किसको कहते हैं समझ में आ गया। तो यहाँ पर आपको 3 चीज़ आपको यहाँ पर पॉइंट में आपको कंप्लीट कर दिया गया, जीपीडी, एमकेओ और स्कैप फोल्डिंग। जीपीडी समझ में आ गया, एमकेओ समझ में आ गया, और स्कैप फोल्डिंग आपको समझा दिया गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको कुछ पॉइंट और बाकी है जिसमें मैंने इसमें लिखा भी हूँ कि उदाहरण में देख रहे हैं कि शिक्षक विद्यार्थियों को मदद किए हैं और विद्यार्थियों ने अच्छे अंक लाए। तो यहाँ पर जो शिक्षक जो हुए वो ढांचा तैयार किए कि कैसे पढ़ाया जाए और किससे अच्छा अंक लाया जाए। तो देखिए यहाँ पर एक ढांचा को बना देते हैं। यहाँ पर 3 ढांचा को मैंने बढ़ाया कि मॉर्निंग का ये ढांचा हुआ सबसे ऊपर वाला, सेकंड ढांचा हुआ शाम का, और रात में जो ढांचा जो स्ट्रक्चर हुआ वो हुआ नाइट का, रात का, कि 3 सब्जेक्ट को या इतने दिन में इन तीनों समय में हमें कौन कौन सब्जेक्ट को पढ़ाई करना है। कोई दिक्कत नहीं, सबको समझ में आ रहा है। अब कुछ मुख्य पॉइंट है, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो हमेशा पूछा जाता है, तो इसके लिए हमेशा चीज़ को ध्यान दीजिएगा। महत्वपूर्ण बिंदु में इंपॉर्टेंट पॉइंट में आपको ये वाइगोत्स्की जी का थ्योरी का आपका जो सामाजिक सांस्कृतिक जिनको 3 टर्म में विस्तार किया गया था, मैं उस तीनों टर्म को बता दिया हूँ। और वाइगोत्स्की जी ने कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट या बिंदु है जो बताए हैं, उसके बारे में जिक्र कर रहा हूँ। पहला उन्होंने बताया प्राइवेट स्पीच, आंतरिक भाषा। क्या आंतरिक भाषा, इसमें क्या होता है कि जब बच्चा खुद से बातें करता है और उसे आंतरिक भाषा कहते हैं। जब बच्चा खुद से बातें करने लगता है उसे क्या बोलते हैं, आंतरिक भाषा कहते हैं, प्राइवेट स्पीच कहते हैं। तो प्राइवेट स्पीच को समझेंगे एग्जाम्पल के तौर पर क्या होता है। तो बच्चा खुद से बात करने लगता है कि हमें आज क्या पढ़ाई करना है। जैसे अपने आप को आप खुद से ही सोचते हैं ना, जैसे कि आपको अभी आप सीटेट का पढ़ाई कर रहे हैं तो आप शाम में चाहे दिन में या रात में आप क्या करते हैं, खुद से सोचते हैं क्या यार आज क्या पढ़ाई करें, आज क्या पढ़ना चाहिए, आज दिन में इतना बच गया, हमने क्या पढ़ाई किया, हमें आगे कौन सा और सब्जेक्ट को पढ़ाई करना है, रात में है तो किसी और चीज़ को पढ़ाई करना है। यदि आप किसी दिन में बाहर चले गए हैं, किसी ज़्यादा दिन में ज़्यादा काम हो गया तो आप उसमें कम पढ़ाई करेंगे, लेकिन उसमें भी आप सोचेंगे, खुद से सोचेंगे कि हमें क्या पढ़ना है, क्या करना है। तो वो आपको क्या आएगा, आपको क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा प्राइवेट स्पीच, आंतरिक भाषा। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट को मैंने जिक्र किया है कि बच्चा खुद को क्या कर रहा है, दिशा दिखा रहा है। बच्चा यहाँ पर क्या कर रहा है, खुद को दिशा दिखा रहा है कि खुद से क्या पढ़ना है, क्या नोट्स बनाना है, किस प्रकार से तैयारी किया जाए। तो खुद क्या कर रहा है, वो दिशा है जो दिखा रहा है, डायरेक्शन खुद को वो दिखा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कोलैबोरेटिव लर्निंग। इसमें क्या होता है, इसका मतलब समझिए। कोलैबोरेटिव लर्निंग का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर वाइगोत्स्की जी का सिद्धांत क्या था, वाइगोत्स्की जी ने सिद्धांत दिए थे, सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत दिए थे। तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में ये होता है कि बच्चा है जो समाज और संस्कृति में दोनों रूप में जाकर के बालक है जो जाके सीखता है, ठीक है, डेवलपमेंट करता है। तो बच्चा समूह में सीखेगा क्योंकि समाज में अनेक लोग रहते हैं और उनसे बच्चे सीखते हैं क्योंकि उसी की सिद्धांत यही है कि बच्चा समाज से सीखता है। तो यहाँ पर लेव वाइगोत्स्की जी ने सिद्धांत भी यही दिए कि बच्चा जो सीखेगा वो कहाँ से सीखेगा, आपको समाज से और संस्कृति से सीखेगा। कोई दिक्कत नहीं। तो कोलैबोरेटिव लर्निंग इसी को कहा जाता है। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, इतने सारे पॉइंट हैं जो सबसे लास्ट पॉइंट भी है और ये जानिए इसके बारे में। वाइगोत्स्की जी का कहना था कि विचार और भाषा दोनों एक साथ चलते हैं। यहाँ पर वाइगोत्स्की जी का कहना है जो थॉट एंड लैंग्वेज दोनों एक साथ चलता है। थॉट और लैंग्वेज क्या दोनों एक साथ चलता है, मतलब कि पैरेलल, थॉट एंड लैंग्वेज रनिंग पैरेलल, दोनों एक साथ चलते हैं, ठीक है। फिर इन्होंने कहा था कि पहले भाषा आती है और बाद में विचार। पहले क्या आती है, पहले भाषा आती है और बाद में विचार। उन्होंने ये माना कि बालक सबसे पहले भाषा सीखता है, उसके बाद वो है जो थॉट या थिंकिंग है जो करता है।
जबकि जिन प्याजे जी का कहना था, कल ही मैंने आपको पार्ट थर्ड क्वेश्चन में मैंने आपको जिक्र किया था, जब आपको पार्ट थर्ड प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा था, थर्ड प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा था, तो उसमें मैंने आपको जिक्र किया था कि जिन प्याजे जी का कहना था कि बच्चा सबसे पहले विचार करता है और फिर भाषा सीखता है, लेकिन सेम टू सेम इसका अपोजिट कर देंगे। vygotsky जी का कहना है, vygotsky जी का कहना है कि बालक सबसे पहले क्या करता है, बालक सबसे पहले भाषा सीखता है, ठीक है, फिर उसके बाद विचार सीखता है। अब कह रहा है कि रिसिप्रोकल टीचिंग, परस्पर शिक्षण पहले कहते किसको है, ये लास्ट पॉइंट है क्या, हाँ लास्ट पॉइंट है। तो रिसिप्रोकल टीचिंग कहते किसको है, तो रिसिप्रोकल टीचिंग उसको कहा जाता है कि एक दूसरे को सीखना सिखाना को ही रिसिप्रोकल टीचिंग, परस्पर शिक्षण कहा जाता है। तो परस्पर शिक्षण आपको vygotsky जी का मुख्य पॉइंट बिंदु में ये पढ़ना है आपको है कि परस्पर शिक्षण कहते किसको है। तो सीखना सिखाने का, जिसको सीखते सिखाते हैं उसी को बोलते हैं परस्पर शिक्षण। इसको एग्जांपल के तौर पर समझेंगे कि आप उस दिन प्रेजेंट थे, आप किसी दिन अगर सपोज कि अगर आपको कोई भी समय समझ में नहीं आ रहा हो और वहाँ पर घंटी लग गया हो और आप किसी दिन विद्यालय गए और आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आया, अच्छा उस दिन आप विद्यालय में प्रेजेंट भी हैं और आपको शिक्षक पढ़ाएं तो कुछ पॉइंट आपको समझ में नहीं आया, तो आपने अपने दोस्त से पूछा कि बताओ यार इसका मतलब हमें समझ में नहीं आया मित्र, बताओ इसका मतलब क्या होगा। तो उसने बताया, उसने आपके जो मित्र जो हुए, दोस्त जो हुए, उसने बताया कि इसका मतलब ये होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, बच्चे वहाँ पर शिक्षा है जो ग्रहण कर रहा है, ठीक है। फिर कल होकर के फिर उस अपने दोस्त को समझ में नहीं आया तो फिर आपने अपने दोस्त को समझाया, बताया कि इसका मतलब ये होता है। तो आपने शिक्षण क्या किया, शिक्षण आप उसको ले भी रहे हैं और शिक्षण उसको आप दे भी रहे हैं। तो सीखना और सिखाने को, एक दूसरे को सीखने सिखाने को कहते हैं रिसिप्रोकल टीचिंग। तो यहाँ पर आपको टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। यहाँ पर vygotsky जी का टॉपिक जो आपका है वो कंप्लीट हो गया है और इतना ही इसमें पढ़ाई करना था, इतना ही आपको इसका सिद्धांत में इनका पढ़ना था। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में, सोशल कल्चरल में आपका इनका इतना ही पढ़ना है vygotsky जी का। और आज का क्लास आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर शेयर करें और इस पर जो प्रश्न जो है वो जल्द ही आपको आरंभ किया जाएगा। पेपर 1 पेपर 2 से प्रश्न आपको इससे जल्द ही आपको दिए जाएंगे और क्लासेज को अब एंड कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।